लेट्स न्यूज में आपका स्वागत है। अमेरिकी चुनाव 2020। क्या रूस ट्रंप के नारे कीप अमेरिका ग्रेट को बनाए रखने की कोशिश कर रहा है या फिर चीन बाइडेन की जड़ों को मजबूत कर रहा है? कुछ ऐसे ही सवाल हैं जो नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के मतदान के लिए अमेरिकी खुफिया विभाग में चल रहे हैं। अमेरिका के एक उच्च अधिकारी रूस, चीन और ईरान की ओर इशारा करते हुए पहले ही चेता चुके हैं कि अमेरिकी मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए विदेशी ताकतें गुप्त और प्रत्यक्ष तरीकों को अपना रही है। हालांकि इन तीन देशों को एक नहीं समझना चाहिए, क्योंकि अमेरिकी खुफिया विभाग के अनुसार हर किसी के अपने उद्देश्य और अपनी क्षमताएं हैं। खुफिया विभाग का खुद का आंकलन जांच के दायरे में है, क्योंकि हाल में एक विसल ब्लोअर ने आरोप लगाया था कि रूस के पैदा किए खतरे को उसे कम आंकने के लिए कहा गया था, क्योंकि इससे राष्ट्रपति की बुरी छवि उभरती। रूस क्या दखल अंदाजी कर रहा है? जैसा कि आपने देखा होगा कि 2016 के राष्ट्रपति चुनावों और उसके परिणामों के बाद रूस की भूमिका को चहेती किया गया था। संक्षेप में कहें तो अमेरिकी खुफिया विभाग मानता है कि रूस ने डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में मतदान के लिए कोशिशें की। इसके लिए वह कुछ घटनाओं का हवाला देता है, जैसे कि ट्रंप की टीम और रूसी अधिकारियों की बैठक, हिलेरी क्लिंटन के राष्ट्रपति चुनाव अभियान और डेमोक्रेटिक पार्टी के खिलाफ साइबर हमला, राज्य के मतदाता डेटाबेस को निशाना बनाना और ऑनलाइन झूठी या पक्षपातपूर्ण सामग्री को बढ़ाने के प्रयास करना। पिछले महीने रिपब्लिकन पार्टी के नेतृत्व वाले सीनेट के एक पैनल ने भी इस संदेह का समर्थन किया था कि रूस ट्रंप की जीत चाहता है। उसका सिर्फ इतना कहना था कि उनका अभियान विदेशी प्रभाव के लिए आसान निशाना था, लेकिन पैनल ने कथित आधारित साजिश को खारिज किया। जब अब 2020 में हिलेरी क्लिंटन की जगह जो बाइडेन है, नेशनल काउंटर इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी सेंटर के प्रमुख विलियम एवानिना कहते हैं कि रूस पूर्व उपराष्ट्रपति बाइडेन को मुख्य रूप से बदनाम करने के लिए कई कोशिशें कर रहा था। खुफिया एजेंसी FBI ने निदेशक क्रिस्टोफर रे का नजरिया माने तो रूस ने दखल अंदाजी कभी बंद ही नहीं की थी। साल 2018 में कांग्रेस चुनाव के दौरान की गई थी कोशिश को क्रिस्टोफर ने 2020 के एक बड़े कार्यक्रम के ड्रेस रिहर्सल माना था। हालांकि रूस लगातार खारिज करता रहा है कि वह किसी और देश के चुनाव में हस्तक्षेप कर रहा है। इस साल की शुरुआत में रूस ने हस्तक्षेप के आरोप को पागलपन भरी घोषणाएं बताते हुए कहा था कि इसका सच से कोई संबंध नहीं है। तो रूस राष्ट्रपति ट्रंप का दूसरा कार्यालय चाहता है या नहीं? विशेषज्ञों का एक दूसरा मत भी है। उनका मानना है कि रूस भ्रम फैलाकर अपने विरोधियों को अस्थिर करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए इस साल यूरोपीय संघ के एक दस्तावेज में कोरोना वायरस को लेकर फेक न्यूज़ फैलाने की रूसी अभियान का जिक्र था। दस्तावेज का कहना था कि यह किस लिए कहा गया था ताकि इसके जवाब में यूरोपीय संघ के देशों को आपस में बात करने में कठिनाई आए। हालांकि रूस ने इन आरोपों को निराधार बताया था। उम्मीदवार क्या कहते हैं? डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन ने रूस को प्रतिद्वंद्वी बताते हुए चेताया था कि अगर रूस का हस्तक्षेप जारी रहा तो इसकी कीमत उसे बुरी चुकानी होगी। राष्ट्रपति ट्रंप अक्सर रूसी हस्तक्षेप के आरोपों को खारिज करते रहे हैं, जबकि उनके खुद के खुफिया विशेषज्ञ का ऐसा मानना नहीं है। व्लादिमीर पुतिन के साथ 2018 सम्मेलन के बाद ट्रंप ने पूछा गया कि वो इन दावों पर अमेरिकी खुफिया विभागों का भरोसा करते हैं या फिर पुतिन का। इसके जवाब में उन्होंने कहा, राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि इसमें रूस नहीं है। मुझे कोई कारण नहीं दिखता कि ऐसा क्यों होगा। हालांकि बाद में वो अपने बयान से पलट गए। इस बार चीन खतरा है। ट्रंप प्रशासन के प्रमुख लोगों का तर्क है कि साल रूस नहीं बल्कि चीन खतरा है। अटॉर्नी जनरल विलियम कहते हैं कि उन्होंने खुफिया रिपोर्ट देखी है जिसके बाद यही निष्कर्ष निकल आता है।
हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंटेलिजेंस कमेटी की अध्यक्षता कर रहे डेमोक्रेट नेता एडम चीफ पूरी तरह झूठ बोलने का आरोप लगाते हैं। एवानिन अपने मूल्यांकन में कहते हैं कि अमेरिकी खुफिया विभाग मानते हैं कि चीन राष्ट्रपति ट्रंप को पसंद करता है, उन्होंने अप्रत्याशितता मानता है, लेकिन वो दोबारा चुनाव नहीं जीत रहे हैं। वो कहते हैं चीन प्रभावित करने की कोशिशों को बढ़ा रहा है ताकि अमेरिका में नीति निर्माण के वातावरण को आकर दिया जा सके। चीन के हित का विरोध करने वाली राजनीतिक हस्तियों पर दबाव बनाना है। यहाँ पर प्रभावित शब्द के इस्तेमाल पर खासा ध्यान देने की जरूरत है। चीन सोशल मीडिया के जरिए यह करने की कोशिश करेगा या किसी और तरीके से, यह बिल्कुल साफ नहीं है। एवानिन कहते हैं कि चीन खतरे उठाते हुए आक्रामक कार्रवाई के लाभ लेगा। इससे चीन का मकसद अपने नजरिए को दुनिया में प्रचारित करने का है। फेसबुक ने हाल में चीन से जुड़े अकाउंट्स के एक नेटवर्क को बंद कर दिया था जो चीनी राष्ट्रपति का समर्थन करता था। हालांकि चीन दूसरे देशों के घरेलू मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर चुका है। उसका कहना है न ही उसकी इसमें रुचि है और न ही वह यह करना चाहता है। ट्रंप और बाइडेन क्या चाहते हैं? अमेरिकी चुनाव में संभावित प्रभाव या नीति को देखते हुए रूस या चीनी की तरह ईरान को प्रमुख चुनौती नहीं समझा जा रहा। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सख्त नीति अपनाई है, चाहे वो परमाणु समझौते से निकलना हो या फिर शक्तिशाली जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या का आदेश देना हो। वही जो बाइडेन का मानना है कि यह नीति फेल हो गई है। उन्होंने कहा था कि ईरान पर सख्त होने के कई और स्मार्ट तरीके हो सकते हैं।